हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका भाई मेरे ब्लॉग में, यानी कि जब आपका है, अब इसमें स्वागत है। और ये वीडियो भाई कल की है, जब भाई ग्रहण समाप्त हो गया था। तो जब सुबह उठते ही सबसे पहले मैं नहाई, सिर धोया और उसके बाद मैंने अपनी पूरी रसोई की भी सफाई की है। वैसे सफाई तो रात को भी करके सोई थी, लेकिन फिर वो था ना भाई, सुतक लगा हुआ था, तो इसलिए भाई मैंने अपनी रसोई को फिर से एक बार अच्छी तरह से भाई क्लीन किया, जो शायद सभी करती हैं। सब भाई जब भी कोई ग्रहण होता, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उसके बाद तो हर कोई अपने मंदिर की, अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करता है। क्योंकि कहते हैं कि भी सुतक के बाद है ना, अच्छी तरह से भी वो साफ सफाई करनी चाहिए, तब उसके बाद तो कोई भी पूजा पाठ करना शुरू करना चाहिए। तो भाई ये मैं अपनी सफाई में लगी हुई हूँ और पानी चला लिया है, क्योंकि पानी अभी भर लूँगी तो ठीक है, नहीं तो कई बार पता है क्या होता है, सुबह सुबह या तो लाइट चली जाती है, लाइट नहीं जाती तो पानी चला जाता है। अगर भाई 10-15 मिनट के अंदर अंदर कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर भरोसे बैठे रहना पड़ता है। इसलिए भी मैंने फटाफट है ना ताज़ा पानी भर के रखा हुआ है, और एक पतीले गर्म पानी और रख दिया भानू के लिए, ताकि वो भी उठ जाएगी और अपना सिर धो लेगी। क्योंकि सिर धोना तो भाई देखो औरतों का बहुत ज़रूरी होता है, सुतक वगैरह में मेरी सास बोलती है, तो भाई वो करती है, तो फिर मैं भी भाई यहाँ मतलब मैं क्या, यहाँ हमारा सारा पड़ोस ऐसा ही करता है। माफ़ करना भाई। और यहाँ फिर मैंने सारे भाई मंजा पानी भर लिया है, सारी पूजा के बर्तन मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं, मांज लिए हैं। और ये सारा पानी भरने के बाद जैसे ये बर्तन किए ना साफ़ किया और पानी भरा, बस इतनी देर में ही पानी चला गया था। अगर मान लो 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाती ना, तो फिर तो मैं रह ही जाती। चलो फिर भी पानी मिल गया, मंजा पानी हो गया सारा, और मैंने पूजा के लिए पानी भर लिया। ये करने के बाद भी मैंने अपने पूरी रसोई में भी गंगा जल छिड़का था, क्योंकि इसकी अम्मा कह रही थी। मैंने कहा था मम्मी भाई अभी तो हमने भाई नवरात्रों में तो भाई पूजा करके अच्छी तरह सफाई की है, क्या फिर दोबारा करनी पड़ेगी? तो इसकी अम्मा बोली नहीं ऐसा मत करो भाई, अगर गंगा जल रखा हुआ है तो गंगा जल लो और भाई अपने पूरे घर में उसे छिड़क लो। क्योंकि अभी हाल ही में सफाई की थी, तो फिर मैं सोची हाँ तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता भी दोबारा फिर, और फिर टाइम भी नहीं होता इतना। तो फिर मैंने गंगा जल कटोरी में लिया, उसमें थोड़ा सा पानी वैसा मिला लिया, और भाई सारे मैं अपने पूजा घर में ये गंगा जल छिड़कूंगी, अपने दूसरे कमरे में, अपने ऊपर वाले कमरे में, और सही बताऊं बाहर रेहड़ी के आसपास, अपने चौक में, मैंने सारे में भी ये गंगा जल छिड़क दिया। और जो कपड़े कहते हैं ना नहीं धो पाए, उन पे सब में मैंने भाई गंगा जल छिड़क दिया। और उसके बाद गंगा जल छिड़कने के बाद भाई मैं एक लोटा पानी लेके उसके अंदर मैंने चीनी डाली है, और मंदिर होके आ गई हूँ मैं। मंदिर से आने के बाद ही मैं अपने भाई घर की पूजा करती हूँ, बाई चांस ही जल्दी करती हूँ, नहीं तो पहले मैं सबसे पहले भाई मंदिर जाती हूँ। क्योंकि मंदिर में फिर भीड़ हो जाती है ना, अच्छे से पूजा नहीं हो पाती, फिर बड़ी परेशानी होती है कि बस भाई हमारे यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है कई बार तो मंदिर में। तो फिर मैं सोचती हूँ कि पहले भी मंदिर ही होके आ जाऊँ, और उसके बाद भी मैं घर की पूजा करूँ। या भाई मैंने अपने घर की पूजा कर लिया, भाई आप भी भगवान से आशीर्वाद ले लो। और ये पूजा करने के बाद नाश्ता भी हो गया है, उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ और बाहर मैं लगा रही हूँ मशीन। तो मैं सोची बाहर जब तक वही मशीन लग रही है, जब तक वही मैं चलो भाई अंदर जो कपड़े कल के पड़े हुए हैं इनको तय कर दूँ। अब ये त्यौहार का टाइम है, कपड़े रोज़ ज़्यादा हो ही जाते हैं, कभी इस बेड की चादर, कभी ये, कभी होता है कि कंबल निकाल लिया, भाई अब ठंड होने लगी है, तो कपड़े तो देखो भाई ज़्यादा हो ही जाते हैं। और चीज़ हम कितनी भी सोचे चलो भाई आज ही काम ज़्यादा, कल कम हो जाए, कल कम हो जाएगा, भाई कभी कम हो ही नहीं सकता हमारा काम। और तो फिर तो भाई काम कम होता ही नहीं है। अगर कोई कहता है भाई संडे की छुट्टी है, भाई सबकी संडे की छुट्टी हो सकती है, औरत की कभी संडे की छुट्टी नहीं हो सकती। और यहाँ तो ये है मेरी मेरी क्या, इनकी भी कभी संडे की छुट्टी नहीं हो सकती। हमारी ये है कि भाई बाई चांस ही कि भगवान ना करे कोई हारी बीमारी हो गई तो हम छुट्टी करते हैं, नहीं तो भाई हम छुट्टी नहीं करते, क्योंकि भाई इससे हमारे पता क्या ग्राहक टूट जाते हैं, और फिर किसी और भाई रेडी पे जाए खाने लग जाएंगे, इससे हमारा भी नुकसान होता है। इसलिए हम भाई छुट्टी करने से बहुत बचते हैं, मतलब बहुत मजबूरी में हमें छुट्टी करनी पड़ती है। पर मन तो करता है दूसरों की तरह कि भी हम भी छुट्टी कर ले, हम भी छुट्टी कर ले, लेकिन फिर वो पता है क्या रोजी रोटी पे बात आ जाती है, तो फिर क्या फ़ायदा है। हाँ देखो मैं प्रेस नहीं करती हूँ कभी कपड़ों पे, क्योंकि वैसे ही इतना बिल आता है। पर हाँ कपड़ों की अच्छी तरह तय करके रख देती हूँ, सिलवट वगैरह निकाल के फटक फटक के इनको अच्छे से झाड़ के तब इनकी तय कर देती हूँ। और ये भाई वैसे तो तय मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि लवली अपने और अपने पापा के कपड़ों की तय कर लेता है, भानु मेरी और अपने कपड़ों की तय कर लेती है। तो इससे यह दोनों की लड़ाई भी नहीं होती है, और दोनों को भी तय करनी आ भी गई है कपड़ों की। मैं दोनों बच्चों में भी काम बांट देती हूँ, भले ही वे बड़े हो गए हैं। और भाई यहाँ देखो, यहाँ मैं अब मशीन लगाऊंगी, और जब तक मशीन में भी कपड़े घूमते हैं
तो मैं सोचती हूँ एक दो काम और निपटा लूँ। मेरे तो यही है, हर औरत, बल्कि मैं क्या, हर औरत ये सोचती है एक काम के साथ साथ दो दो तीन तीन काम और निपटाते हुए चले। अब यहाँ पे देखो ये कपड़े मैंने इसमें मशीन में डाल दिए हैं, तो दूसरी साइड में सोचती हूँ चलो भाई फटाफट मैं झाड़ू और निपटा दूँ, क्योंकि झाड़ू कर दूँगी तो सही रहेगा, फिर ये नहीं रहेगा। क्योंकि फिर पता है बाहर छत गिल्ली हो जाती है, उसके बाद क्या होता है फिर मन नहीं करता है, सारा कूड़ा चिपक जाता है, झाड़ू खराब हो जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो भाई मशीन लगाने के बाद पहले अपनी झाड़ू ही निपटा लेती हूँ। इधर भी लवली गया ऊपर सूर्य देवता को जल देने के लिए, क्योंकि वो भी शुरू से ही देता है। वो 5 साल का था तब से ही उसको है ना, बताया था ना सर्वकाल दोष है उसको, तो तब से भाई इसके मामे ने कहा था ये रोज़ भाई शिवलिंग को नहलाए और भाई सूर्य देवता को जल दे। इसको 5 साल की उम्र से इसको ये आदत है। ये भी रोज़ तो शिव मंदिर जाता है और ऊपर जल चढ़ा के आता है, और यहाँ तुलसा जी में धूप बत्ती रख के जाता है ऊपर भाई सूर्य देवता को दिखाने के बाद है ना, धूप बत्ती को नीचे तुलसा जी के क्यारे में यहाँ पे मतलब गमले में रख के चला जाता है। और यहाँ देखो भाई मैंने यहाँ पे भी झाड़ू निकाल ली है। अभी झाड़ू तो निकाल लिया, बट मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि भाई फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, फिर क्या फ़ायदा है। पता है कोई कहता है कि भाई मैंने अपने है ना, मेरे सब्सक्राइब तो भाई बढ़ रहे हैं लेकिन व्यू नहीं बढ़ रहे हैं। कोई कहता है कि मैंने अपनी जानकारी में भाई सब्सक्राइब करवा रखे इसलिए कोई नहीं देख रहा। भाई कोई यकीन करे ना करे, सिर्फ मेरी जानकारी के 5 बंदे हैं, सिर्फ ये 5 सब्सक्राइबर मैं मानती हूँ कि जान पहचान के। बाकी जो भी सब्सक्राइब बढ़े हैं ना भाई वो अपनी मर्ज़ी से बढ़े हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ प्लीज़ प्लीज़ भाई मेरी वीडियो देखिए करो। मैं कहूँ बेशक सब्सक्राइब बढ़े ना बढ़े लेकिन व्यू ज़रूर बढ़ने चाहिए। यही है कि भाई अगर व्यू नहीं बढ़ते, हम इतनी मेहनत करते, फिर फ़ायदा क्या इतनी मेहनत करते, कोई देखता ही नहीं है तो कोई देखेगा ही नहीं तो क्या मतलब, कुछ नहीं मतलब बनता है भाई। हाँ भाई इतनी भाई पूरा दिन से ख़राब हो जाता है, बार बार क्या भाई मोबाइल इधर सेट करो उधर सेट करो कहने में हो जाता है कि भाई कुछ टाइम नहीं, क्या है जो भी काम करते हैं क्या टाइम ख़राब होता है, बस वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। पर यकीन माने जो काम हमारा भाई 3 घंटे में होता था ना, वही काम निपटाने में हमें 10 घंटे लग जाते हैं अब। क्योंकि धीरे धीरे पहले सोचेंगे हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे, हम ये कर रहे वो कर रहे, फिर उसकी एडिटिंग करेंगे, जो फालतू की चीज़ों से काटेंगे, थंबनेल बनाएंगे, कितना काम हो जाता है ये भी हैं। फिर ये देखते हैं कि अपलोडिंग करनी है, अभी नेट आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना टाइम हो गया, कभी बाहर खड़े होना पड़ता है, कभी छत पे जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार नेट स्लो चलता है, होती नहीं है, पूरा नेट चला जाता है, फिर रिचार्ज करवाना पड़ता है। फिर भाई वो 1 दिन के लिए होता है जो रिचार्ज होता है 25-30 रुपये का जो भी होता है वो करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद व्यू नहीं आते, इतनी मेहनत फिर की कोई मतलब ही नहीं बनता फिर इतनी मेहनत करने का भाई। पर मैं तो भाई आप सबसे कह रही हूँ प्लीज़ भी अपनी भाई साथ बनाए रखें अपना। और यहाँ भाई कई दिन हो गए सफ़ेद बाल होने शुरू हो गए थे, फिर मैंने सोची अब सिर तो धोया ही है इतनी जल्दी, तो अब फिर वो है करवा चौथ पे त्यौहार भी आ रहा आगे, फिर पता है मौसम भी ठंडा हो रहा है, क्या पता फिर मेहंदी लगाने का टाइम लगे ना लगे। तो मैं सोची सिर तो धो ही रखा अच्छे से, शैम्पू कर रखा है, चलो भाई मेहंदी घोल के लगा लूँ। तो यहाँ भी मैं अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ, कंघी टूटी हुई है, पर हाँ ये मेहंदी लगाने में बड़े काम की चीज़ है, ये मेरे से बहुत अच्छी तरह से लगती है। और भाई और क्या कहूँ, बस हाँ ये है जो भी अगर भाई मेरे चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट का भाई रिप्लाई करूँगी, जवाब दूँगी। जो भी अगर मेरी कोई कमियाँ हैं वो बताए, अच्छाई हैं वो बताए, कुछ तो कहें। लेकिन नहीं आप तो भाई कुछ भी नहीं करते हो। यहाँ पता मैं भाई यही बता रही हूँ कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी माँ बाप के सिर में हाथ लगा के खुश होते ही नहीं हैं। नहीं तो पहले की ये बस जैसे हम थे ना अपने वही बड़े बूढ़ों के सिर में भाई और निकालते थे जूं वगैरह, या भाई ऐसे मसाज करते थे, तो बिल्कुल नहीं, पर ऐसी उंगलियां चलाएंगे सिर्फ फ़ोन पे, हमारे सिर में उंगलियां नहीं चल सकती उनकी बिल्कुल भी। अब हमारा क्या अभी हर किसी का यही हाल है। पहले तो अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे के सिर में हम मसाज कर देते थे, तो कितना चैन पड़ता था हैं, थोड़ी बहुत और कुछ नहीं। अब सिर तो साफ़ रहता है, ये सबका कोई जू नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर ये होता है ना एक दूसरा कोई सिर में हल्का सा हाथ भी निकाले तो चैन पड़ता है, कितना सिर हल्का हो जाता है। लेकिन अब तो पता है क्या कोई भी नहीं करवाता, ना तो कोई करता है, ना वही किसी के पास टाइम है ही नहीं। पहली बात तो भाईचारे वाली बात है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है ना। अब तो ना तो गांव में भी नहीं, अब तो वो चीज़ पहले ये तो थी, चलो शहरों में ख़त्म हो रही है, लेकिन गांव में तो अभी भी वो है भाई, आपस में मेल मिलाप है एक दूसरे से भाई, वो उसका काम कर देता वो उसका कर देता। लेकिन नहीं, अब नहीं है, अब अपने आप से कुछ हो सकता है तो कुछ कर लो, लेकिन अब नहीं है भाई किसी का भी। और मैं तो कह रही हूँ अब देखो
मैं सोच रही हूँ अपने, मेरा पेट बहुत ज़्यादा हो गया सच्ची, ना मेरे से उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, सच्ची कह रही हूँ मैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने भाई एक्सरसाइज करे करूँगी। सुबह की थी आज मैंने की थी कोई 10 मिनट, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि एकदम से करोगी ना ज़्यादा तो फिर दर्द होना शुरू हो जाता पेट में। तो भाई मैंने आज से शुरू करे, देखते हैं भाई कितने दिन में क्या फ़र्क लगता है। ये सूट मुझे बहुत टाइट हो रहा है, इसको मैं खोल लूँगी नहीं, मैं इसको ना कुछ टाइम बाद ही पहन के देखूँगी कुछ मुझे फ़र्क पड़ा भी है या नहीं। लो भाई वीडियो तो